हेलो बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ करंट एंड वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे उस पर बेस्ड, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे अगर एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें तो ये आपका है चैप्टर 12, ठीक है बच्चों, चैप्टर 12 इन एनसीईआरटी बुक। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन की बात करते हैं। पहले डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन और ये आपको हर बुक में मिल जाएगा अलग अलग तरीकों से। पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वाटर देखा है, वाटर करंट सुना होगा, ठीक है। वाटर करंट का क्या मतलब होता है, वाटर करंट का मतलब होता है पानी की धारा, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी या जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसकी धारा, ठीक है, विद्युत धारा। तो अगर हम वाटर करंट की बात करें तो वाटर करंट क्या होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, बहते हैं आगे की तरफ, देन दे प्रोड्यूस वाटर करंट। और इसी तरीके से जब चार्ज फ्लो करते हैं देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब ये जो चार्ज है, क्यू है इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। प्रोटॉन से पहले बात करते थे, मतलब जब स्टार्टिंग जब माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रेवल करता है। बट बाद में क्या डिस्कवर किया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। किस साइड ट्रेवल करते हैं, किधर से किधर जाते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। तो ये तीन चीजें आपको बच्चों ध्यान रखनी है। क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, फ्लोइंग, चार चीजें, फ्लोइंग, पर्टिकुलर एरिया, यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मैं एक सर्किट की बात करूं, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये एक रेजिस्टिव लोड है, लोड माने जो जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है उसे हम लोड कहते हैं। जैसे फैन एक लोड है, इलेक्ट्रिक बल्ब एक लोड है, मोटर एक लोड है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये जो वायर है ये कंडक्टर होगा, कंडक्टर माने जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। अच्छा, इसके अगर मैं इतने पार्ट को लूँ और इसे मैग्नीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा ना आपको वायर। अच्छा, यहाँ पे तो देखिए पहले इनिशियली चार्ज क्या होंगे, चार्ज एक साइड मूव नहीं कर रहे होंगे, चार्ज रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाली जो आपको डायरेक्शन दिख रही है ये तो बैटरी लगाने के बाद आएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, चार्ज जो है वो रैंडमली किसी भी साइड इस वायर में मूव कर रहे होंगे। जब किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उस टाइम में इस जो कंडक्टर है इसमें कोई करंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, यहाँ पे कलर से ले लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो जब यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, वी वोल्ट की। तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो वायर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे कि ये है चार्ज, आप इन इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मैंने ये बैटरी लगाई तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज खींचेगा और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, और इसके अंदर से होते हुए मतलब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चलना शुरू कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जिस भी डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो इंड्यूस होगा इन द कंडक्टर,
और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पास होंगे, ये जो इसके अंदर फिलामेंट है बल्ब के अंदर, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ये जो बल्ब है आपका वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स थे पर वो रैंडम मूव कर रहे थे। करंट जो कि हमने क्या बताया है अभी, अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जब रैंडम मूव करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एरिया से तुम पास करेंगे नहीं, उस समय वो रैंडम एरिया से पास कर रहे होंगे और उसमें जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो हो जाती है। चलिए वो सब छोड़िए आप, मतलब आप ये ऐसे मान लीजिए कि रैंडम मूव करने में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू पास होंगे इन अ यूनिट टाइम, उस समय क्या होगा, उस समय करंट फ्लो होगा। तो मैं करंट की डेफिनेशन कर देता हूं, चार्ज पर यूनिट टाइम, और इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए बच्चों, रेट आ गया, मैंने इससे पहले भी जो वीडियोस आपको इसके इससे पहले भी आपको वीडियोस मैंने बताया है कि जहां भी रेट आ जाए वहां हम डिवाइड बाय टाइम लेंगे, जिस भी क्वांटिटी की बात हो रही हो उसके डिनोमिनेटर में। जैसे कि एक्सीलरेशन जो था वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज, रेट माने अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से जहां भी रेट आ जाता है वहां डिवाइड बाय टाइम कह देते, डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बट बच्चों आप डेफिनेशन यही रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसी देखिए इसी से आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, क्यों, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम। अच्छा, अब ये एरिया का क्या हिसाब है, देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ वोल्टेज लगा दिया है, उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा। ठीक है, अब देखिए इस एरिया से ये जो वायर है उसको हमने जब मैग्नीफाई किया तो एक सिलेंड्रिकल हमें डायग्राम मिला है, और उसके अंदर एक आप ये पर्टिकुलर एरिया, ये सरफेस ले लीजिए, इसके थ्रू एक सेकेंड में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जब पास होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा या करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। अच्छा, अब कितना चार्ज पास होगा, क्या होगा, इसमें इसी चीज को मैं आपको जो करंट की यूनिट है उसके थ्रू समझाऊंगा मैं। तो देखिए बच्चों, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट इस साइड इंड्यूस हुआ है। ठीक है, ये कोई ए एरिया है। देखिए बच्चों, अगर मैं करंट की यूनिट की बात करूं, पहले आप ये देख लीजिए, हमने करंट को डिफाइन किया, करंट current is equals to amount of charge passing through an area in a unit interval of time or a t time और rate of flowing of charge। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, इसे एम्प भी लिखते हैं, ए भी लिख देते हैं, और इसे किसने दिया था, एक साइंटिस्ट से, एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge। ठीक है, that is 1 ampere equals to 1 coulomb in 1 second। तो ये देखिए, ये है आपका चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलम्स, और टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर 1 एम्पियर के करंट को हमें डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर करंट इज द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ सरफेस इन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको मैं अभी और आपको इलेबोरेट करता हूँ, पर आप यहाँ देख लीजिए, एन इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, अच्छा इससे देखिए बच्चों, अगर मैं इसे 1 कूलम निकालना चाहूँ इससे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम।
तो जो 1 कूलम की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर को मैंने डिफाइन किया था कूलम पर सेकेंड में। देखिए 1 एम्पियर को डिफाइन किया था 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 1 कूलम इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब हुआ, 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब हुआ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, देखिए ये जो जितने इलेक्ट्रॉन, ये इतने अभी आपको 4 दिख रहे हैं, ये कितने होने चाहिए, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब इस सरफेस से पास होंगे 1 सेकेंड में, तो बच्चों 1 एम्पियर करंट जनरेट होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला, देखिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड। इस कूलम को अभी हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया, तो वो आया आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो इसका 1 एम्पियर का क्या मतलब हुआ बच्चों कि जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से पास होंगे 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा एंड दैट इज द 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो डायरेक्शन हमने अपोजिट ली है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब बस ले ली है, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। एक कन्वेंशन लेना था, एक स्टैंडर्ड लेना था, वो क्या किया कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगा, दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था इलेक्ट्रिक करंट और यूनिट ऑफ करंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।